हेलो दोस्तों, ट्रिकी एसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 16 सितंबर 2022 को होने वाला ग्रुप डी के पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं यहाँ पे। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या था, क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, हमारे संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों, वो लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से। ऐसे ही नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, जैन धर्म, ये ध्यान देना है, जैन धर्म संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, कौन थे, तो वो थे ऋषभदेव। ठीक है, और लास्ट वाले और 24वें, यानी कि 24 तीर्थंकर हुए, उनमें से 24वां कौन थे, महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, महावीर स्वामी, पहला ऋषभदेव और 24वें एवं आखिरी महावीर स्वामी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति मतलब जो ढांचा तैयार किया जाता है, जैसे संविधान जब बन रहा था तो वहाँ अलग अलग समिति बनाई गई थी, उसमें से एक समिति प्रारूप समिति भी थी। तो उसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, देखिए, स्वामी नारायण ने पहला स्वामी नारायण का मंदिर कहाँ बनाया था। ठीक है, स्वामी नारायण, ठीक है, ये नाम है, स्वामी नारायण ने पहला स्वामी नारायण का मंदिर कहाँ बनाया था। ठीक है, तो कहाँ बनाए थे दोस्तों, अहमदाबाद में। पहला स्वामी नारायण का मंदिर कहाँ बनाया गया था, अहमदाबाद में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में किसे हराकर कांस्य पदक जीता था। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम ने, ठीक है, हॉकी टीम ध्यान रखना है, टोक्यो ओलंपिक में किसे हराकर कांस्य पदक जीता था। तो किसे हराकर, जर्मनी को हराकर। ठीक है दोस्तों, जर्मनी को हराकर भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। अच्छा, तो आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि ये हुआ कब था, टोक्यो ओलंपिक कब हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, सातवें आवर्त में कुल कितने तत्व हैं। सातवें आवर्त में कुल कितने तत्व हैं। ठीक है, ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, सातवें आवर्त में कुल कितने तत्व हैं, तो वो हैं 32 तत्व। ठीक है, कितने, 32। अगले क्वेश्चन पे चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, गुरु पर्व त्यौहार किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु पर्व त्यौहार किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो किनके जन्मदिन पर, गुरु नानक के। ठीक है, गुरु नानक के जन्मदिन पर हम लोग क्या मनाते हैं, गुरु पर्व त्यौहार। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलिए, 2022 में रामानुजन पुरस्कार किसने जीता है। ठीक है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अभी आने वाले एग्जाम में भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। 2022 में रामानुजन पुरस्कार किसने जीता है, तो कौन जीता है, नीना गुप्ता ने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक ये भी आया था, शक्ति का सूत्र। ठीक है, शक्ति यानी कि पावर। ठीक है, तो पावर, शक्ति का सूत्र यानी पावर का सूत्र क्या होगा, P = V²/R। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, P मतलब पावर है, V²/R। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आया था, देखिए, किसी अवतल दर्पण में अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, यह ध्यान देना है आपको, अवतल दर्पण वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, इन बातों का आपको ध्यान देना है। ठीक है, किसी अवतल दर्पण में अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इसको एक बार फिर ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, किसी अवतल दर्पण में अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, समान बनेगा। ठीक है, एकदम समान बनेगा, जैसे पहले था वैसे ही बाद में भी बनेगा, और वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि करंट अफेयर्स का है, इसमें ध्यान दीजिए, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये वन की कटाई को रोकने के लिए। ठीक है दोस्तों, वन की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। इसमें क्या करते थे लोग, जाके पेड़ों पर लिपट जाते थे, पेड़ों को पकड़ लेते थे,
कोई काट ना पाए, इसलिए इसका नाम क्या, चिपको आंदोलन। ठीक है, तो किससे संबंधित है, वन की कटाई को रोकने के लिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 400 नए वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ साथ कितना रेल नेटवर्क कवच के अंदर लाया गया है, 400। ठीक है, नए वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ साथ कितना रेल नेटवर्क कवच के अंदर लाया गया है, तो वो कितना है, 2000 किलोमीटर से अधिक। कितना है दोस्तों, 2000 किलोमीटर से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए, सेब का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा, इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नई शिक्षा नीति के तहत, ये देखिए अगले कई सालों तक पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत क्वेश्चन क्या है, नई शिक्षा नीति के तहत 100% नामांकन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया, 100% नामांकन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया, तो ये 2030 तक रखा गया है। ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत 100% नामांकन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान से है। पादप अपना भोजन कहाँ स्टोर करता है। ठीक है, पादप अपना भोजन कहाँ स्टोर करता है, तो कहाँ पे स्टोर करता है भाई, उसके पास जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होती है, तो इन्हीं तीनों में स्टोर करेगा। तो कहाँ पे स्टोर करता है, जड़, तना और पत्ती। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान से है। संविधान लागू के समय कुल कितनी भाषाएं शामिल थीं, संविधान जब लागू हुआ था तो कुल कितनी भाषाएं थीं, कितनी थीं, 14 थीं। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, पहले तो ये पूछ सकता है संविधान लागू के समय कितनी भाषाएं थीं, एक ये पूछ सकता है कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो पहले कितनी थी, 14, वर्तमान में कितनी है, 22। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एलीन का सूत्र क्या है। ठीक है, एलीन का सूत्र पूछा था, तो एलीन का सूत्र है CnH2n। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिए, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जो है पिछले कई सालों से पूछा भी जा रहा है अन्य परीक्षाओं में, कई परीक्षाओं में, और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, नाथुला दर्रा किस देश के बीच है। ठीक है, नाथुला दर्रा नाम तो आप सुने होंगे, लेकिन किस देश के बीच है। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच में है। अब भारत और चीन के बीच में है तो कहाँ पे होगा, तो ये है सिक्किम में दोस्तों। ठीक है, कहाँ पे, सिक्किम में। इससे आपके कई सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। नाथुला दर्रा किस देश के बीच है, भारत और चीन के, कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में स्थित है। ठीक है, इस तरह से आप प्रश्नों को कोरिलेट करके एक क्वेश्चन से आप ढूंढिए, अलग अलग क्वेश्चन ढूंढिए, बनाइए कि कहाँ पे स्थित है, पूछ दे किसके बीच में स्थित है, तो इससे आप अपने से भी बनाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो यह है अनुच्छेद 21A में। ठीक है, 21 को कई डिवाइड किया गया है, तो ABC में ऐसे करके, तो 21A में क्या है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हड़प नीति सिद्धांत लागू किया था किसने, हड़प नीति सिद्धांत लागू किसने किया था, तो ये किए थे लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, इनका कहना सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, क्रियाशील मतलब समझ रहे हैं ना, जो जल्दी से एक दूसरे से क्रिया कर ले। ठीक है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो ये है सीजियम, ध्यान रखना है, सीजियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है संविधान से, अनुच्छेद 243 संबंधित है। ठीक है, पूछा है कि अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है, तो वो किससे है, ग्राम पंचायत से। ठीक है, ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति निर्देशक तत्वों में भी इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 जो है किससे संबंधित है, ग्राम पंचायत से। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान देना है आपको। अब अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे पुराना वेद। ठीक है ना, सबसे पुराना जो वेद है, ऋग्वेद में कितने सूक्ति हैं, ऋग्वेद में कितने सूक्ति हैं, तो कितनी है, 1028 हैं। ठीक है दोस्तों, कितनी है, 1028 हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं, सांस लेने पर वायु किस नली से जाती है, सांस जब हम लेते हैं, अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं, तो किस नली से होकर जाती है, तो ये श्वास नलिका से होकर जाती है। ठीक है, श्वास नलिका से। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित हैं, खेल से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं कि कौन किससे संबंधित है। ठीक है, क्रिकेट के दे सकते हैं प्लेयर का नाम,
या हॉकी के प्लेयर का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है, तो वो किससे हैं दोस्तों, हॉकी से हैं। ठीक है, हॉकी से हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दिया है 11वें वर्ग में कौन तत्व हैं। ठीक है, 11वां जो वर्ग है उसमें कौन से तत्व हैं, कौन है, तो वो कौन है, धातु, सिक्का धातु। ठीक है ना, सिक्का धातु से आप समझिए जो तांबा है, चांदी है, सोना है, ऐसे जो तत्व हैं जो सिक्का धातु कहलाते हैं। ठीक है ना, कौन कौन, तांबा है, चांदी, सोना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। विंध्य और अरावली श्रेणियों के बीच स्थित है। विंध्य और अरावली श्रेणियों के बीच स्थित है। ठीक है, ये दो पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, इनके बीच में पूछा है कि क्या स्थित है। ठीक है, तो उनके बीच में मालवा का पठार स्थित है। ठीक है, ध्यान देना है, मालवा का पठार स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में हम लोग। धन्यवाद। ठीक है।